जो तरीका शेयर करने वाले हैं, इस तरीके से आप अपने चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे या जो भी आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है, इससे नेचुरल तरीके से बिना किसी दवा के दूर कर सकते हैं। और ये जो नेचुरल तरीका हम आपको बताएँगे, पूरे दिन का बताएँगे, सुबह आपको क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, रात में क्या-क्या लेना है। और इसके आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे नहीं करने हैं। ये सारी चीज़ें आपके घर पे मौजूद है। नहीं मौजूद है तो आपको मार्केट में बहुत सस्ते में मिल जाएगी और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो 2 तरीका आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसे बिना दवा के कैसे ठीक किया जा सके। आपके शरीर में कोई भी स्किन रोग है, जैसे चाहे खुजली हो रही है, दाग है, धब्बे है या कोई भी समस्या है, अगर आपके बाल भी टूट रहे हैं, बालों का टूटना भी बंद हो जाएगा। अगर आपके असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो बालों का सफ़ेद होना भी रुक जाएगा। डैंड्रफ है, डैंड्रफ को भी रोक देगा। यानी कि ए टू ज़ेड आपके शरीर की सुरक्षा करेगा आज का वीडियो। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको जानकारी प्राप्त होगी, बैठ के 10 मिनट सोचिएगा। सोचने के बाद अगर ये आपकी जानकारी हेल्पफुल लगे, तो आप इसे आज़मा सकते हैं और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित सही-सही जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है और दोस्तों और आपको बीमारी से कैसे बचना है, घरेलू कुछ चमत्कारी नुस्खे भी प्राप्त होते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं दोस्तों, इस चेहरे पे दाग, धब्बे, कील, मुहासे निकलते क्यों हैं? दोस्तों जब आप बाल्यावस्था में होते हैं यानी 15 साल के नीचे होते हैं, तो आपके चेहरे पे दाग, धब्बे नहीं होते। जैसे आप युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो आपके चेहरे पे दाग, धब्बे, कील, मुहासे निकलना शुरू हो जाता है। इसका मेन कारण है जब आप घर पे रहते हैं तो उतना तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हैं। जब आप घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कॉलेज के समय हो, चाहे स्कूल का समय हो या आप दोस्तों कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप बाहर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। आपको घर का खाना पसंद नहीं होता है, तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं और अगर तली भुनी चीज़ें हैं, तो दोस्तों रिफाइन या पामोलिन में छानी जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर वो मीठी चीज़ है, तो दोस्तों चीनी में बनाई जाएगी, तीखी चीज़ है, तो मैदे में बनाई जाएगी। मैदे में और उसमें क्या प्रयोग होगा, उसमें दोस्तों ज़्यादा नमकीन और लाल मिर्चा होगा, फिर उसे तेल में छाना जाता था। यानी चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल है, पामोलिन तीनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जब आप इन चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं, तो क्या होता है हमारे शरीर का वात-पित्त कफ डिस्टर्ब होता है। और जब शरीर का वात-पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तो आपको कब्ज़, गैस, एसिडिटी बनना शुरू होती है और यही कब्ज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब पुरानी हो जाती है, तो दोस्तों आपको बवासीर, भगंदर जैसी समस्याएँ होती हैं और कब्ज़ ही हर बीमारी की जड़ है। कब्ज़ हर बीमारी की जड़ है, तो इसलिए दोस्तों कब्ज़ करने वाली जो भी चीज़ें आपको इससे दूरी बनाना पड़ेगा और कब्ज़ को दूर करने के लिए ही आपको उपाय करना है। जब हमारा पाचन तंत्र सही होगा, हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनेगी, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो हमें अपने पाचन तंत्र पे काम करना है और यही चीज़ें जब आप बाल्यावस्था में होते हैं, 15 साल के पहले, तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसे-जैसे उम्र ढलती जाती है, आप एक तो बाहर का चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, ऊपर से दोस्तों आप एक्सरसाइज़, योगा भी नहीं करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करना है, बाहर की चीज़ें कोई भी नहीं खाना है, चाहे वो ठंडा पेय पदार्थ हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, धूम्रपान हो, चाहे वो डिब्बा बंद चीज़ें हों, चाहे पैकेट बंद चीज़ें हों, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, इनसे आपको दूरी बनाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए क्या, इसे आपको हमेशा ना खाएँ तो सबसे बेटर है, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अपने खाने में नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए, जैसे मौसमी साग-सब्जियों का सेवन करिए, मौसमी ताज़े फलों का सेवन करिए। इनमें दोस्तों कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जो कि आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाता है, कई बीमारियों से दूर रखता है। ऐसी हमारी डाइट होना चाहिए। तो चलिए अब दोस्तों उस तरीके के बारे में जानते हैं, शुरुआत कैसे करना है।
दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे फ़ायदेमंद है, वो है आँवला। दोस्तों, इस समय मार्केट में आँवला आ रहा है और आपको सस्ता आँवला मिल जाएगा। अगर आप गाँव से हैं तो हो सकता है आपके गाँव में आँवले का पेड़ हो या आपके घर पे ही हो। तो करना क्या है, रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। खाली पेट का मतलब दोस्तों, सुबह उठिए, पहले फ्रेश होइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। तो साढ़े 7 से 8 बजे के बीच में आपको दोस्तों 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। आँवले का सीज़न है, कितने दिन तक खाना है? 2-3 महीने तक खाइए जब तक आँवला मिल रहा है। तो 2-3 महीने तक ही आँवला रोज़ सुबह खाली पेट आपको लेना है। बस इतना ध्यान देना है, आँवला खाने के पहले और आँवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। दोस्तों, आँवले में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे आँतों में जमे हुए कचड़े उसे बाहर निकाल देता है। पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी छोटी और बड़ी आंत, पेट, इन सबको क्लीन करने का काम करता है, यानी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, कब्ज को दूर करता है। तो दोस्तों, रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला लेना है। अब इसके 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, यही ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों, यही सीज़न है गाजर, चुकंदर और टमाटर का। तो गाजर, चुकंदर और टमाटर, ये तीनों चीज़ें दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं। अब गाजर विटामिन ए या प्रोटीन का खजाना है। चुकंदर में दोस्तों आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो खून की कमी नहीं होने देगा। और टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको लेना है। तीनों चीज़ों को आप दोस्तों सलाद भी खा सकते हैं, या तीनों चीज़ों का आप जूस निकाल के दिन भर में 1 बार लेना है। अगर आप सलाद लेते हैं तो कितनी मात्रा लेना है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप सलाद ले रहे हैं तो जितना आपका वज़न है, उसको 10 से भाग दे दीजिए, उतना ग्राम आप सलाद ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका वज़न है 50 किलो, तो 500 ग्राम तक सलाद आप ले सकते हैं। लेकिन आप इतना न पाचन तंत्र अगर आपका कमज़ोर है तो इतना पचा नहीं पाएँगे, तो फिर 5 से भाग दे के उतना ले सकते हैं, यानी 250 से 300 ग्राम ले सकते हैं। जिसमें से 150 से 200 ग्राम गाजर होना चाहिए, 50 ग्राम चुकंदर होना चाहिए। चुकंदर को 50 ग्राम से ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। और 100 ग्राम टमाटर ले लीजिए। तो ये तीनों चीज़ों का आप ऐसे सलाद दिन भर में 1 बार खा लीजिए, या इन तीनों चीज़ों का 1 गिलास जूस निकाल के आप पी लीजिए। दोस्तों, या जूस पी रहे हैं या सलाद खा रहे हैं तो इस समय खाइएगा जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो। इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, डेढ़ 2 ढाई घंटे तक, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। इस बात का ध्यान दीजिए। या दोस्तों, आप अनार का या सेब का जूस ले सकते हैं। अनार और सेब दोनों को मिला कर के जूस निकालिए, 1 गिलास जूस पीजिए अगर आपको बजट है तो। तो दोनों में से कोई भी तरीका आपको दिन भर में 1 बार करना है। और रात के समय में दोस्तों, रात के समय में आपको 1 गिलास दूध चाहिए। दूध सुपर फूड होता है। और इसके साथ लेना है आपको हल्दी का पाउडर। ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में मदद करता है। हल्दी दोस्तों खून को साफ भी करती है। तो हल्दी चाहिए, तो एक आधा चम्मच, ये आपके घर की होगी। हल्दी पाउडर मार्केट से मत लाना। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। तो दोस्तों, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इस दूध को रात में सोते समय पीना है आपको। रात में सोते समय आप रोज़ पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। रात का खाना हो सके तो आप छोड़ सकते हैं, या रात का खाना सूर्य डूबने के पहले हल्का-सा खाना लेना है, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है। क्योंकि रात के समय में आप दूध और हल्दी पी रहे हैं, एक प्रकार का सुपर फूड है। तो अगर आप हैवी खाना लेंगे और दूध पिएँगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो खाने-पीने से कोई मतलब नहीं है। तो रात का खाना अवॉइड कर दीजिए, या सूर्य डूबने के पहले लीजिए, 8 बजे दूध पीजिए, 10 बजे सोने जाइए। ये दिनचर्या है। अब दोस्तों, अपने चेहरे पे अगर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो कुछ दिन के लिए एक घर पे पैक तैयार कर सकते हैं।
इस पैक को कैसे तैयार करना है, चने का बेसन चाहिए आपको पतला पीसा हुआ और इसे 1 चम्मच या 2 चम्मच ले लीजिए। इसी में शुद्ध नारियल का तेल ले लीजिए, शुद्ध एकदम नारियल का तेल। दोनों को एक में मिला करके अपने चेहरे पे लगा लीजिए। चेहरे पे कब लगाना है? जब आप शाम को घर से बाहर से आएँगे घर में, तो पहले ठंडे पानी से चेहरे को धुल लीजिए। धुलने के बाद सूख जाए जब चेहरा तो इसी को लगा लीजिए, 1-2 घंटे तक लगे रहने दीजिए। जब आप सोने जाइए तो फिर चेहरा पूरा बढ़िया से आराम से धुल दीजिए। धुलने के बाद सब सोइए। 2-3 दिन में ऐसे करिए, 2-3 हफ्ते में दोस्तों चेहरा चमकने लगेगा। ये एकदम नेचुरल तरीका है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।